आज की वीडियो में हम हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो करेंगे। 21 और 22 तारीख को आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। 10 दिन आपके एग्ज़ाम के बचे हैं, तो इस टाइम पर आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके एग्ज़ाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं वो कवर करने चाहिए। तो 150 क्वेश्चन आज हम करेंगे 20 मिनट के अंदर, और उन 150 क्वेश्चंस को आपको ज़रूर याद करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये हरियाणा जीके के होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गुरुग्राम की प्रमुख खरीफ फसल, इसका इस्तेमाल जानवरों के लिए हरे चारे के रूप में किया जाता है, तो जई का इस्तेमाल किया जाता है। गुरुग्राम की प्रमुख खरीफ की फसल है। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष है वो सन्नो देवी थी। इन्होंने 19 मार्च 1962 से 31 अक्टूबर 1966 तक पंजाब विधानसभा में किसके रूप में कार्य किया था, तो इन्होंने डिप्टी स्पीकर के रूप में कार्य किया था। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत है वो क्या है, वो है नहरें और नलकूप। हरियाणा में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो यह है पिंजौर पंचकुला। व्हाइट बैक्ड लॉन्ग बिल्ड एंड सिलेंडर बिल्ड, ये किसकी प्रजातियां हैं, तो ये जटायु की प्रजातियां हैं ये। रेड़ा किससे संबंधित है, तो अक्षय ऊर्जा से संबंधित है रेड़ा। अगला है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और बाद में अपनी पार्टी से जनता दल से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, चौधरी देवीलाल जी। 1966 में हरियाणा की वर्तमान भूमि को क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था पूर्वी पंजाब के नाम से जाना जाता था, जो हरियाणा की वर्तमान भूमि है उसको। 1290 में किसने हरियाणा में तुगलक वंश की स्थापना की थी, तो ये की थी अलाउद्दीन ने। अगला है कि 2019 में चौथा हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया था हिसार में। गुमशुदा वाहनों की खोज के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप है वो है मैच एंड कैच। आधार कार्ड के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करने और राज्य में इससे संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए हरियाणा सरकार ने डैश आईईजी जागरूकता वैन की शुरुआत की, तो ये की आधार रथ की। हरियाणा में अत्याधुनिक लिम्ब फिटिंग सेंटर है वो कहाँ पर है, तो बल्लभगढ़ में। भिवानी को किसके कारण छोटी काशी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मंदिरों के कारण। साप्ताहिक संदेश के प्रकाशक पंडित नेकीराम शर्मा थे, वो क्या थे, वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। मुसाद्दस अहमद ओ जादर इस्लाम, यह रचना किसकी है, तो ये अल्ताफ हुसैन अली की। कौन 1870 के दशक के मध्य में चाइना मेहदी के निजी नौकर थे, तो अल्ताफ हुसैन अली। हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण क्या होता है, तो ये होता है रेत प्रवासन। किसकी मंजूरी के बाद ही राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में इमारतों का निर्माण किया जा सकता है, तो ये किया जाता है राज्य वन्यजीव बोर्ड की अनुमति के बाद। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है, तो ये सोनीपत में किया गया है। हरियाणा सरकार ने कितने सौर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है, तो 1 लाख सौर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का उपग्रह शहर कहा जाता है पंचकुला को। चंडीगढ़, पंचकुला तथा डैश को ट्राई सिटी कहा जाता है, तो चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली को ट्राई सिटी कहा जाता है। हरियाणा के किस शहर को कास्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है, तो ये पानीपत को बोला जाता है। हरियाणा सरकार किस वर्ष स्थानीय पंचायतों को प्रति गाय 5,000 रुपये की एक बार सहायता की घोषणा की, जो भटके मवेशियों को आश्रय प्रदान करने के लिए पट्टे पर गोचारण भूमि देने का फैसला किया था, तो ये 2017 में। रबी फसलों की बुआई को चिन्हित करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये किया जाता है लूर नृत्य। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लूर नृत्य किया जाता है। पांडु पिंडारा है वो हरियाणा के जींद जिले में है और महाभारतकालीन एक धार्मिक गांव है। हरियाणा में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है पंचकुला में। नृत्य करते समय कुछ नर्तक हाथ में ढोल लिए रहते हैं जिनके किनारे चमकीले रंग के कपड़े के झालर लगे होते हैं, जबकि अन्य नर्तक हाथ में लाठी लिए होते हैं, तो ये नृत्य कौन सा होता है, धमाल नृत्य। हर साल चैत 14 को कौन सा मेला लगता है, तो ये लगता है पेवा का मेला। हरियाणा किस सूर्य कवि को हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है, तो सूर्य कवि है वो लक्ष्मीचंद जी हैं। पिंजौर के पास घग्गर नदी में मिलने वाली नदी कौन सी है, कौशल्या नदी। भाई परमानंद किस जिले के रहने वाले हैं, तो भाई परमानंद जी हैं ये हैं हिसार से रहने वाले। किस जिले की मिट्टी बलुई है लेकिन उपजाऊ है, तो ये सोनीपत की मिट्टी है वो बलुई है लेकिन उपजाऊ है। मारकंडा है वो मौसमी नदी है। बारामासी नदी केवल एक ही है हरियाणा में, यमुना नदी। बारामासी या नित्यवाही नदी यमुना नदी है।
राज्यों में राष्ट्रपति के समान अधिकार किसके पास होते हैं? तो राज्यों में राज्यपाल के पास होते हैं। हरियाणा विधानसभा में कितने संसदीय कक्ष हैं? तो एक संसदीय कक्ष है। सन्नो देवी किस दिन तक विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष रही थी? तो ये रही थी 17 मार्च 1967 तक। हिसार जिले के इस हिरण पार्क में पाया जाने वाला मुख्य वन्य जीव है? तो ये पाया जाता है ब्लैक बक। हरियाणा राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल है? तो ये है बनावली। हरियाणा के पानीपत में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं? तो 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, 1526, 1556 और 1761। हरियाणा सरकार ने डैश महिला अथवा लड़की के लिए आजीवन मासिक पेंशन शुरू की है। जो एसिड अटैक की शिकार महिला और लड़की हैं उनके लिए आजीवन मासिक पेंशन योजना शुरू की है। भारत के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने वाला बाल खेल सर्वश्रेष्ठ शूटर का नाम पूछा गया है। तो यह है अनीश बनवाला, करनाल से। हड्डी की नक्काशी और आभूषण के लिए प्रसिद्ध है फरीदाबाद। जाट समुदाय से संबंधित एक महिला की पारंपरिक पोशाक क्या है? तो यह है घाघरा, कमीज और प्रिंटेड ओढ़नी। वेद व्यास ने किस भाषा में महाभारत महाकाव्य लिखा था? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा था। हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर किस जिले से होकर राज्य में प्रवेश करती है? तो कालका से प्रवेश करती है घग्गर नदी। प्रसिद्ध रचनाएं भेड़ियों के ढंग, सत, सिपाही और शंख और सेनाई, ये किसकी है? तो ये है उदय भानु हंस की। महेंद्रगढ़, नारनौल, गुरुग्राम व रेवाड़ी में कौन सी भाषा लोकप्रिय है? तो अहिरवाटी। हरियाणा में मानसून का समय है जुलाई से सितंबर। हरियाणा में स्थित एकमात्र ज्वालामुखी है वो डोसी की पहाड़ी में है। हरियाणा सरकार अति अधिक संभावित क्षेत्रों में किसकी अनुमति नहीं देता है? तो ये औद्योगिक इकाइयां लगाने की अनुमति नहीं देता है। हरियाणा में पक्षी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये सुल्तानपुर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो गुरुग्राम में है। हरियाणा के फरीदाबाद तथा कुरुक्षेत्र में पर्यावरण न्यायालय है, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। पहले ये कुरुक्षेत्र की जगह हिसार में था, लेकिन अब कुरुक्षेत्र में स्थापित कर दिया गया है। हरियाणा का सबसे पहला संदर्भ 1328 के एक संस्कृत अभिलेख में पाया गया है, जो कि भूमि को धरती पर स्वर्ग बताता है। ये अभिलेख ब्रिटिश शासन के आगमन से ठीक पहले हरियाणा पर किसका शासन था? तो इससे पहले मुगल शासन था। बजरंग पूनिया का जन्म पूछा गया, हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ है। किस वर्ष हर्षवर्धन थानेसर के शासक बने थे? तो 606 ईस्वी में, और 606 से 647 तक ये शासक रहे थे। एक सिद्ध अपभ्रंश लेखक और प्रथम ज्ञात अग्रवाल लेखक कौन थे? तो विबुध श्रीधर। पाषाणव चरित ग्रंथ में श्रीधर द्वारा किस नाम की उत्पत्ति की कथा था प्रथम ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है? तो दिल्ली। हरियाणवी इतिहासकार उर्वशी बुटालिया द्वारा सह स्थापित भारत के प्रथम विशेष रूप से नारीवादी पब्लिशिंग हाउस का नाम है काली फॉर वुमेन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है? तो चपटी और सुखी। किस जिले के सोंदी नामक गांव में स्थापित उत्कृष्ट केंद्र में ट्रीटेड सीवेज पानी का उपयोग किया जाता है? तो ये झज्जर में। अगला है कि घग्गर यमुना मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ जिले में आते हैं। कौन सा निकाय जैव चिकित्सा अपशिष्ट, खतरनाक कचरे, ठोस अपशिष्ट और प्लास्टिक के उपयोग के कारण होने वाले प्रदूषण से संबंधित कानून लागू करता है? तो ये करता है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। श्री जोगिंदर सिंह आधुनिक हरियाणा के एक महत्वपूर्ण साहित्यिक व्यक्तियों में से कौन सी भाषा में नहीं लिखते थे? तो ये हरियाणवी में नहीं लिखते थे, हिंदी, पंजाबी और उर्दू में लिखते थे। किस जिले के फरीदपुर गांव में यमुना नदी के तट पर खुदाई में शिवलिंग और नंदी की 1000 साल पुरानी मूर्तियां मिली हैं? तो ये करनाल जिले में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस शहर में आयोजित की गई? तो रोहतक में आयोजित की गई थी। निम्न में से किस भाषा में आपको ज़्यादा हरियाणवी साहित्य नहीं मिलेगा? तो ये पाली में नहीं मिलेगा। हरियाणा में मारुति के कितने विनिर्माण संयंत्र हैं? तो 2 विनिर्माण संयंत्र हैं मारुति के। विश्व हर्बल वन योजना है वो पंचकुला जिले में स्थित है। हरियाणा और पंजाब में इसके दौरान जलने वाली खुट्टी वायु प्रदूषण के लिए गंभीर समस्या है। तो अक्टूबर-नवंबर में जलने वाली खुट्टी हैं। अगला है कि हरियाणा में निम्न कवियों में से किसने भूदान आंदोलन में भाग लिया? तो भाई परमानंद जी ने भाग लिया था। भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है यमुनानगर में।
हरियाणा में स्थित कृषि जलवायु क्षेत्र, तो दो कृषि जलवायु क्षेत्र है, पूर्वी जलवायु अनुसंधान और पश्चिमी जलवायु अनुसंधान। पूर्वी जो है वो करनाल में और पश्चिमी बावड़ में। मुगल पेंटिंग्स हरियाणा के किस जिले में पाई जाती हैं, तो रोहतक में। कालेसर नेशनल पार्क है, इसमें भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। हरियाणा के किस शहर की कला बहुत प्रसिद्ध है, तो फुलकारी। हरियाणा की किस प्रकार की कला प्रसिद्ध है, तो ये फुलकारी कला है वो बहुत प्रसिद्ध है। हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम है वो 1984 में पारित हुआ था। किस भाषा को हरियाणा की सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है, तो ये सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है खड़ी बोली को। निम्न में से हरियाणा का सही अर्थ है, तो सही अर्थ अगर हरियाणा का पूछा जाए तो ईश्वर का निवास स्थान। डैश कपड़े का लंबा रंगीन टुकड़ा है, चमकदार लेस और रूपांकनी से सजाया जाता है, रूपांकनों से सजाया जाता है और इसका मतलब सिर को ढकना है, तो यह है चुंदर। अगला है कि हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय है, यह है मुख्य सचिव कार्यालय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बच्चे इसका आंसर मुख्यमंत्री कार्यालय कर देंगे, लेकिन वो गलत आंसर है। मुख्य कार्यकारी जो कार्यालय है वो है मुख्य सचिव का कार्यालय। अगला है कि हिसार शहर को मूल रूप से फिरोज का किला कहा जाता है। हरियाणा मूल रूप से एक कृषि राज्य है। हरियाणा को किसकी भूमि के रूप में जाना जाता है, तो रोटी की भूमि के रूप में जाना जाता है हरियाणा को। हरियाणा की वित्तीय राजधानी है वो गुरुग्राम है। प्रशासनिक राजधानी हरियाणा की पूछी जाए तो नीलोखेड़ी। फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाओं द्वारा उनके सिर के ऊपर पहना जाता है फूल। हरियाणा की महिलाएं कंगन है वो कलाई में पहनती हैं। अम्बाड़ा और कैथल की मिट्टी का रंग पूछा गया तो पीला धूसर। उर्दू साहित्य दस्ताना मजदूर है वो किसने लिखा था, तो भागीरथ लाल जख्मी ने। बिजनौरी किस भाषा का सबसे शुद्ध रूप है, तो बिजनौरी है वो कोरवी भाषा का सबसे शुद्ध रूप है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पांडुलिपि संग्रहालय में नाथ संप्रदाय के कितने ग्रंथ मिले हैं, तो ये 5 ग्रंथ मिले हैं। डैश को भारत सरकार द्वारा 3 जून 2009 को पक्षीय अभयारण्य घोषित किया गया था, तो भिंडावास अभयारण्य को ये झज्जर में है। अगला है कि हरियाणा में किस गांव में हर सुबह राष्ट्रगान गाने वाला जो पहला गांव कौन सा है हरियाणा का, तो ये है भरतपुर। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम है वो 27 जनवरी 2003 को लागू हुआ था। डैश में प्रसिद्ध राष्ट्रवादी दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा राज्य के अलग होने का प्रस्ताव रखा, तो ये रखा था 9 सितंबर 1932 को। किस हरियाणवी साहित्यकार ने कृष्ण लीला लिखी, तो ये लिखी मिस्र गोवर्धन सारस्वत ने। अबाबिल एक उर्दू साहित्य है, किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था ख्वाजा अहमद अब्बास। अलबरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में किस धातु से निर्मित देवताओं की मूर्तियां और रखी गई थी, वो पित्तल धातु से निर्मित। हरियाणा राज्य की राजधानी है वो पंजाब में अवस्थित है, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। प्लास्टिक थैलों से बनी हुई कछुए की मूर्ति है वो कहाँ पर स्थित है, तो भरम सरोवर में। हरियाणा शहरी निकाय विभाग का निदेशालय की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1982 को। हरियाणवी भाषा किस विदेशी भाषा से साम्य रखती है, तो फिनिश भाषा जो है उससे साम्य रखती है। अगला क्वेश्चन है हयात ए शादी, यह अल्ताफ हुसैन अली का गद्य और पद्य संग्रह है। हरियाणा का कौन सा त्यौहार सिख समुदाय द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है, तो लोहड़ी त्यौहार। हरियाणा की महिलाओं की एक पारंपरिक वेशभूषा है जिसको विवाह में दुल्हन को उपहार स्वरूप दिया जाता है, तो यह दिया जाता है दिमाच। बुधनी आभूषण हरियाणा की महिलाएं कहाँ पहनती है, तो कान में। हरियाणा का एकमात्र कैंटोनमेंट बोर्ड है अम्बाड़ा। हरियाणा चौपड़ किसने लिखी थी, गुलाम कादिर ने। अली बख्श एक हरियाणवी साहित्यकार हैं। चौरंगीनाथ हरियाणा के हिंदी भाषा के पहले साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। अगला है कि हरियाणा के किस जिले की विभिन्न स्थलाकृति और 2 चोटियों द्वारा एक पूर्व तो एक पश्चिम में स्थित है, तो ये है गुरुग्राम। किस जिले के कवि भाई परमानंद भूदान आंदोलन में शामिल थे, तो हिसार जिले से संबंधित हैं। कुरुक्षेत्र को संदर्भित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं होता, तो कुरुक्षेत्र के लिए धर्मक्षेत्र का भी होता है, ब्रह्मक्षत्रिय का भी और नारदक का भी। बामनोली का नहीं होता। हरियाणा की क्षेत्रीय भाषा आर्यन की भाषा से उत्पन्न हुई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल के नाम पर कौन सा उद्यान है वो समर्पित है, तो रुद्राक्ष वाटिका समर्पित है। हरियाणा राज्य का पहला सक्षम प्लस ब्लॉक कौन सा है, तो सापला। अशोक भाटिया को पहला हरियाणवी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था, तो ये दिया गया था समुद्र का संसार।
किस जिले का साकोल गांव का विकास डिजिटल गांव के रूप में किया गया है? तो ये झज्जर जिले के साकोल गांव का। गुप्त काल मुहरे किस स्थान से पाई गई है? मित्तातड़ से। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना हुई 1974 में। निम्न में से हरियाणा की कौन सी नदी हरियाणा सरकार ने प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में लुप्त हो गई है? तो ये सरस्वती नदी। हरियाणा उर्दू अकेडमी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। घग्गर नदी का प्रदूषण मिटाने के लिए सरकार ने जो उपक्रम शुरू किया है उसका नाम है घग्गर एक्शन प्लान। निम्न में से घग्गर नदी की उपनदी नहीं है? तो बेतवा नदी घग्गर की उपनदी नहीं है। ये तीनों उपनदी है, कौशल्या भी, मारकंडा भी और चैतांग भी। अगला है कि हरियाणा राज्य की पहली महिला प्रमुख शासन सचिव और पहली महिला गृह सचिव कौन थी? तो ये नवराज संधू। हरियाणा अध्ययन पत्रिका का पहला प्रकाशन वो 1969 में हुआ था, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा। आरपीएफ के लिए अत्याधुनिक कमांडो प्रशिक्षण केंद्र है वो जगाधरी में शुरू किया गया है। फाल्गुन के चंद्रमास के दौरान हरियाणा में किया जाने वाला नृत्य फाग है। सीता माता का प्रसिद्ध पुराना मंदिर हरियाणा राज्य में कहाँ स्थित है? तो गुरुग्राम में। प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रमादित्य ने हरियाणा में शासन किया था। पहले एक व्यापारी थे जो हेमू विक्रमादित्य हैं, वो पहले एक व्यापारी थे, बाद में वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। पंचकुला जिले में स्थित पिंजौर गार्डन है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था पटियाला वंश के शासकों ने। हरियाणा की कविता को कितने युगों में विभाजित किया गया है? तो 3 युगों में। शारदा लिपि में नाथ संप्रदाय के कितने ग्रंथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संग्रहालय में स्थित हैं? तो 5। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन बनाया गया था 1979 में। हरियाणा में पारंपरिक लोकगीत कोरवी भाषा से प्रभावित है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? तो कुरुक्षेत्र में। साहित्यकार गुरु गोरखनाथ किस भाषा से प्रसिद्ध थे? तो ये हरियाणवी साहित्य में प्रसिद्ध थे। संत चूड़ामणि भाई संतोख सिंह की प्रतिमा किस जिले में बनाई गई है? तो कैथल में। कागरोई माइक्रो प्रोजेक्ट योजना की क्षमता पूछी गई है, तो ये है 100 किलोवाट। पीडमोंट मैदान को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? घग्गर के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में सबसे गर्म जिले का नाम है नारनौल। गुरुग्राम में हरियाणा का पहला राष्ट्रीय ऑटिज्म अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है वो कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 2018 में। प्रसिद्ध हरियाणवी साहित्यकार रामफल चहल का जन्म किस जिले में हुआ है? तो ये भिवानी में। हरियाणा को किस काल के दौरान बहुधान्य के रूप में जाना जाता था? युद्धेक काल के दौरान। हरियाणा में कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक आश्चर्य है और एक गुरुत्वाकर्षण बांध की संरचना है? तो ये है अनंगपुर बांध, फरीदाबाद। हरियाणा में प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक थिएटर व्यक्ति हैं जिनकी एक निर्देशन के रूप में पहली फिल्म है रूप की रानी चोरों का राजा, तो ये है सतीश कौशिक। हिंदी, उर्दू तथा पंजाबी भाषा के साहित्यकार जोगिंदर सिंह का संबंध है वो कहाँ से? वो शाहबाद से। गुलाम फरीद साबरी एक प्रमुख कव्वाली गायक थे। चंद्रशेखर गुरेरा एक कार्टूनिस्ट हैं। 2018 में अर्जुन अवार्ड विजेता श्वेता पुनिया है वो किस जिले से संबंधित है? तो ये सिरसा जिले से संबंधित है। विश्व औषधीय वन जो 53,000 एकड़ में फैला हुआ है हरियाणा की मोरनी हिल्स में स्थित है। मजीम निगाह व दिव्य वदान में हरियाणा से संबंधित जानकारी मिलती है, तो ये दोनों बहुत ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यमुना की किस सहायक नदी पर किसाऊ बांध बनाया गया है? तो टोंस नदी पर। हरियाणा सरकार प्रतिवर्ष कितने खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार देती है? तो 5 जूनियर खिलाड़ियों को। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कपिल देव जी की आत्मकथा नहीं है? तो ये आत्मजीवनी नहीं है। तो लाइफ लाइन एंड स्ट्रेंथ को छोड़कर तीनों है क्रिकेट माई स्टाइल, माई गॉड्स डिग्री और स्टेट फ्रॉम द हार्ट। तो आज हमने 150 प्लस क्वेश्चन है वो कर लिए हैं 20 मिनट के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।